क्या एआई इंडियन इकोनॉमी में $550 बिलियन का योगदान दे सकता है? हाल ही में हुए इंडिया टुडे एआई समिट में एक रिपोर्ट पेश की गई। उस रिपोर्ट को तैयार किया गया था पीडब्ल्यूसी इंडिया के द्वारा। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि आने वाले साल 2035 तक इंडियन इकोनॉमी में एआई $550 बिलियन का योगदान दे सकता है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि एआई का सबसे ज्यादा असर हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्यादा देखने को मिल सकता है। एआई अपने ऑटोमेशन और स्मार्ट सिस्टम के जरिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट इस चीज से असहमत नहीं है। मुकेश अगाई, जो कि इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक फोरम के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं, उनका कहना यह है कि एआई का सबसे बड़ा बढ़िया असर आईटी सेक्टर और डिजिटल इकोसिस्टम में देखने को मिल सकता है, लेकिन हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी जैसे फील्ड में आगे बढ़ने के लिए ये एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। बल्कि दूसरी तरफ सुमंता सिन्हा, जो कि रिड्यू पावर के सीईओ हैं, उनका कहना यह भी है कि अगर इंडिया 2035 तक $15 ट्रिलियन के इकोनॉमी तक क्रॉस कर सकता है, तो एआई का $550 बिलियन का योगदान कुल जीडीपी का 3 से 4% का हिस्सा है, जो कि एक रियलिस्टिक टारगेट नजर आता है। कुछ बड़े एक्सपर्ट का मानना यह भी है कि इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस, मजबूत आईटी सेक्टर और तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल इकोसिस्टम इस टारगेट को इजिली अचीव कर लेगा। लेकिन चुनौती की बात वहां आती है जहां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस चिप में चाइना और अमेरिका अभी भी हमसे आगे है। भारत सरकार की इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। अगर भारत सरकार एआई पॉलिसी में चेंज करता है और स्टार्टअप एआई को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, तो ये टारगेट इजिली अचीव कर लेगा। आपकी क्या राय है कि क्या एआई 2035 तक $550 बिलियन का योगदान दे सकता है इंडियन इकोनॉमी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।